इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या है, इसमें कैसे एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे और इससे हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे और इसमें हम लोग कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के ये सारी चीज़ों को जानने से पहले इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या है कि द पाइथन लिस्ट आर कंटेनर दैट आर यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। Python lists are mutable, that is the element are changeable in place. It means that it does not create another list when any changes occur to any element of the list. मतलब कि पाइथन लिस्ट एक स्टोरेज है अलग अलग एलिमेंट्स का। अलग अलग एलिमेंट्स का मतलब कि वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, वो आपका फ्लोट भी हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर भी हो सकता है और वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप मीन्स कि आपका इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं। इन सब का हम सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं, सेपरेट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इन लोगों को, इन सभी तरह के डेटा को मिक्स करके भी हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, इसके एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन जब आप इसके एलिमेंट को चेंज करेंगे तो जिस प्लेस पे आप चेंज करेंगे उसी प्लेस पे चेंज होगा और उसके बदले में कोई दूसरा लिस्ट नहीं क्रिएट करेगा। उसी लिस्ट के उसी में जो भी एलिमेंट चेंजेस होंगे लिस्ट वही रहेगा, उसी के एलिमेंट्स में चेंजेस होंगे, दूसरा कोई और लिस्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया लिस्ट के बारे में। और अब इसमें हम लोग, जैसे कि आप मार्केट जाते होंगे तो मार्केट जाने के समय में आप उसमें सब्जी का भी, सब्जी क्या क्या लाना है वो सारी चीज़ों को भी लिखते होंगे, दवाइयाँ अगर लानी है तो वो सारी चीज़ों को भी लिखते होंगे, राशन के सामान लाने हैं तो वो सभी चीज़ों को भी लिखते होंगे। तो उसी तरह से लिस्ट पाइथन का एक स्टोरेज है, एक कंटेनर है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के डेटा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। या तो फिर आप जैसे मान लीजिए कि सिर्फ सब्जी ही लेना है तो सिर्फ सब्जी का लिस्ट बनाते हैं, आप दवाई लेना है तो सिर्फ दवाई का लिस्ट बनाते हैं, और अगर एक साथ में सारे कामों को करने के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा भी लिस्ट बनाते हैं जिसमें दवाइयाँ भी होंगी, सब्जी भी होंगे और आपके राशन के भी सामान होंगे। ठीक उसी तरह से पाइथन के लिस्ट में भी जो स्टोरेज हम लोग करेंगे वो अलग अलग तरह के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं या फिर एक ही तरह के डेटा को भी स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिस्ट के डेफिनेशन और लिस्ट का एग्जाम्पल दे करके आपको हमने समझाया। ठीक है, अब लिस्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, लिस्ट आर ऑर्डर्ड, लिस्ट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा, list elements can be accessed by index, list can be nested to arbitrary depth, list are mutable और लास्ट है list are dynamic। अब इन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब क्या है। तो पहला कहता है कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड। तो लिस्ट आर ऑर्डर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है, और ये लिस्ट में हमने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4, इनके ऑर्डर्ड, पहले 1 2 हो गया, दूसरे में 3 हो गया, तीसरे में, चौथे में 4 हो गया, ये उसके ऑर्डर्ड हो गए। अब दूसरा एक लिस्ट क्रिएट की है और वो लिस्ट में वही एलिमेंट हम लोग डाले हैं जो आपका ए के लिस्ट में है। ठीक है, तो ए वाले लिस्ट में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट हम लोग दूसरे वाले में भी डालें, बी में भी डालें, लेकिन देखिए इनका पोजीशन अलग अलग है। यानी कि जो जिस ऑर्डर में हमारा एक ए में है, ए के लिस्ट में है, उस ऑर्डर में बी के लिस्ट में नहीं है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बराबर होंगे? अगर लिस्ट आर ऑर्डर्ड बोल रहा है तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, क्योंकि
ए का जो पोजीशन में जो एलिमेंट है वो बी के पोजीशन में वो एलिमेंट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए यहाँ पे जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको फॉल्स देगा। लेकिन अगर बी में भी उसी पोजीशन पे वही सारे एलिमेंट्स को आप अगर रखेंगे तो फिर ये ट्रू देगा। इसका मतलब है कि दोनों लिस्ट सेम हो जाएंगे। अगर ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का सेम हुआ और एलिमेंट भी सेम है तो फिर वहां पे ट्रू देगा, और ऑर्डर्ड अलग अलग हैं, एलिमेंट भले ही सेम क्यों ना हो लेकिन वो आपको फॉल्स ही देगा। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कि लिस्ट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा। एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब हमने समझाया कि आप फ्लोट भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी लिए। हमने यहाँ पे 3 तरह का डेटा एक ही लिस्ट में लिया। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आप अगर मार्केट जाते हैं तो आप दवाई भी लेना चाहते हैं, सब्जी भी लेना चाहते हैं, राशन के सामान भी लेना चाहते हैं, तो एक ही लिस्ट में आप अपने सारे सामानों के लिस्ट बनाते हैं। उसी तरह से पाइथन के लिस्ट में भी हमारे जितने भी टाइप के डेटा हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो सारे टाइप के डेटा को हम लोग एक लिस्ट के अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिस्ट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने लिया हुआ है, फू बार बाज है ना, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इंटरनली आपका कैसे स्टोर होगा, इट स्टोर्स इंटरनली लाइक एज फॉलोज। हर एक का एक एक ब्लॉक बना है। ठीक है, और वो सारे ब्लॉक्स आपके 2 तरह के इंडेक्स लिस्ट पाइथन लिस्ट में क्रिएट होते हैं, एक आपका पॉजिटिव इंडेक्स और दूसरा आपका नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट होगा, जबकि नेगेटिव इंडेक्स आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। जैसा कि नंबर लाइन में आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, और 0 से अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से आपका जाता है नंबर लाइन में। और अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं यानी लेफ्ट टू राइट 0 से जाते हैं तो फिर 0 1 2 3 4 हमारा काउंट होता है। तो आप इस इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव इंडेक्स से भी आप इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्स में जैसे कैसे एक्सेस करेंगे, तो एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप उसके इंडेक्स को दे देंगे तो आपका ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा जो 0th पोजीशन पे कौन है, FOO, तो आपका डिस्प्ले कर देगा। अब निगेटिव इंडेक्स लिए a ऑफ -3, तो -3 पे कौन सा एलिमेंट है, BAZ, तो BAZ को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये सारे आपके इंडेक्स हुए। इतना याद रखना है कि जब हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स की बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा पहला उसका एलिमेंट, और जब हम लोग निगेटिव से बात करेंगे तो राइट साइड का पहला एलिमेंट आपका -1 -2 से स्टार्ट, -1 से स्टार्ट होगा और -2 -3 करके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है लिस्ट कैन बी नेस्टेड। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने लिया तो ये आपका सबसे ऊपर वाला लिस्ट हो गया। अब उस पूरे लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट हमने इसको बनाया और ये लिस्ट इसमें बनाया, यानी कि पूरे वाले लिस्ट के अंदर में हमने 2 लिस्ट को नेस्टेड किया और दोनों लिस्ट के एक वाले में हमने एक और नेस्टेड कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे स्टोर होगा, तो ये देखो यहाँ पे x मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाले लिस्ट हैं यानी कि A हो गया। ठीक है, और फिर ये आपका एक पोजीशन लेगा, इसीलिए यहाँ पे 1 के पोजीशन में आएगा। ठीक है, A का तो 0 पोजीशन हो गया और ये पूरा आपका A का 1 का पोजीशन में आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे बीच में आपका जो बड़े वाले लिस्ट का है उसमें आ गया सबसे ऊपर वाले लिस्ट का,
तो जी वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पे आपका ये थर्ड पोजीशन में आ जाएगा, और ये फिर आपका फोर्थ पोजीशन में आ जाएगा। तो ये सारे हमने पोजीशन के थ्रू आपको बताया कि ये ए जो आपको 0 वाले पोजीशन पे है, 1 ये वाले एलिमेंट आ गए, 2 जी वाला एलिमेंट आ गया, और ये जो लिस्ट आपका अंदर में बना है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे, और जे है वो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर वाले लिस्ट हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अब जो 1 पोजीशन पे ये वाले लिस्ट आ रहे हैं उनका इसके अंदर में एक 1 का यानी कि x ऑफ 1 के पोजीशन पे आपका एक और लिस्ट बना, जैसे बी बी ई ई एफ एफ, तो बी बी ई ई एफ एफ x1 के पोजीशन पे वो लिस्ट बने हैं, और उसके अंदर में एक और आपका लिस्ट बना है वो 1 के पोजीशन में, और 1 के पोजीशन में फिर से देखो ये बना, तो x1 के अंदर में फिर ये 1 के पोजीशन पे ये वाले लिस्ट क्रिएट हो रहे हैं, यानी एक लिस्ट के अंदर में ये वाला लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर में फिर से ये वाले लिस्ट हो गए। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x1 0 अगर हम लोग लेंगे तो b b एक्सेस होगा, और फिर x1 1 0 करेंगे, x1 1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट और 0 लेंगे तो हमारा c c वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। उसी तरह से यहाँ पे सबसे ऊपर वाले लिस्ट के अंदर में दूसरा जो लिस्ट ये वाला बना है उसके लिए अलग से है, ठीक है ना। तो ये थर्ड पोजीशन पे फिर से ये उसके अंदर में ये लिस्ट बना जिसके अंदर में एच एच और आई आई, तो ये ऊपर वाले का पोजीशन क्या हो जाएगा x ऑफ 3, और x ऑफ 3 ऑफ 0 लेंगे तो फिर हमारा ये वाला एच एच एलिमेंट एक्सेस होगा, 1 लेंगे तो आई आई हमारा एक्सेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जितने भी चाहें हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट आर म्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ए है, ठीक है, ए में ए बी सी डी ई ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका ए का पोजीशन 0, बी का पोजीशन 1, सी का पोजीशन 2, डी का पोजीशन 3, ई का पोजीशन 4, ये पॉजिटिव इंडेक्स है। अब हम लोग ए ऑफ 2 यानी कौन सा एलिमेंट के जगह पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, आप देखो कि ए हो गया 0, बी हो गया 1, सी हो गया 2, यानी कि सी यहां से रिप्लेस हो जाएगा किससे, 15 से। लिस्ट यही रहेगा, ए ही रहेगा। क्या बोला था कि इन प्लेस, लेकिन कोई दूसरा लिस्ट नहीं क्रिएट होगा जब हम लोग एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो ए ऑफ 2 पे हमारा 15 चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और अगर हम निगेटिव इंडेक्स लेकर के चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी -2 वाले पोजीशन पे आप 25 को स्टोर करना चाहते हैं। -2 कौन सा पोजीशन हुआ, तो -1 ई हो गया और -2 डी हो गया, और वहां पे आप 25 यानी इन प्लेस ऑफ डी यू वांट टू चेंज इट बाय 25। तो जब हम अब इसको लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे तो देखो सेकेंड पोजीशन यानी सी के जगह पे 15 और डी के जगह पे 25 आपको डिस्प्ले कर देगा, ये आपको आउटपुट मिलेगा। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है ना। लिस्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे क्रिएट करते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स एलिमेंट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग जो भी एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप एक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को कॉमा से हम लोग सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉमा से हम लोग सेपरेट करते जाएंगे, और वो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ब्लॉक्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा। या फिर हम लोग लिस्ट फंक्शन को यूज करेंगे, लेकिन लिस्ट फंक्शन को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आगे आपको इस नोट में आपको बतलाते हैं। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि उसमें आप जितने चाहें, आप लिस्ट में कोई ये फिक्स नहीं है कि आप 5 ही एलिमेंट को स्टोर करके रखें
या 6 एलिमेंट को स्टोर करके रखें। आप जितने चाहें उतने एलिमेंट को आप स्टोर करके रख सकते हैं, और किसी भी तरह के, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या सभी का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि नोट क्या बतला रहे हैं कि क्रिएटिंग लिस्ट यूजिंग लिस्ट फंक्शन। ठीक है, हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए अगर लिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं तो वह एक ही आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, और वो भी कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। तो आप अगर मान लीजिए कि इंटीजर डेटा और अलग अलग स्टोर कराना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप को स्टोर करता है। तो आप इंटीजर को भी एज ए स्ट्रिंग आप देंगे तब आपका वो डेटा स्टोर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब हम लोग एज ए स्ट्रिंग देंगे तो उसके हर एक डिजिट को अलग अलग कर देगा। तो अगर हम 10 देना चाहते हैं तो क्या करेगा, 1 को अलग कर देगा, 0 को अलग कर देगा। लेकिन हमारा वो तो मतलब नहीं था। हम क्या चाहते थे कि हम 10 स्टोर करें, 20 स्टोर करें, 25 स्टोर करें, 45 स्टोर करें। लेकिन वो कर क्या रहा है, 4 को अलग ब्लॉक में, 5 को अलग ब्लॉक में, यानी हर एक डिजिट को अलग अलग ब्लॉक में स्टोर कर देगा। इसीलिए हम लोग लिस्ट को नहीं यूज करेंगे। स्ट्रिंग अगर हमको स्टोर कराना है तो भी हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे अलग अलग नाम का हम लिस्ट बनाना चाहते हैं तो भी हमारा यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिर वो अलग अलग कैरेक्टर में ले जा करके स्टोर कर देगा। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, और लिस्ट फंक्शन का यूज़ हम लोग कम से कम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर 2 ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। आपका ये लिस्ट जो है एम्प्टी लिस्ट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसका आउटपुट आपको ये बतलाएगा। ठीक है, और फिर क्रिएटिंग लिस्ट विथ इंटीजर एलिमेंट, आप यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और उसको प्रिंट करा देंगे। तो आपका सिर्फ यहाँ पर जो एलिमेंट आया वो कैसा है, सिर्फ इंटीजर टाइप का है। जैसा हमने बताया था कि आप सेपरेट लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप मिक्स्ड एलिमेंट का भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमने बताया कि क्रिएटिंग लिस्ट विथ मिक्स्ड एलिमेंट, ये सारे आपके देखो, इसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, और आपका फ्लोट भी है, और फिर हमने इंटीजर भी लिया हुआ है। तो इस तरह से डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं एक लिस्ट में, और जब आप उसका आउटपुट दिखलाएंगे तो इस तरह से आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये हो गए नेस्टेड लिस्ट। और नेस्टेड लिस्ट में आप एक लिस्ट के अंदर में ये लिस्ट बनाया, फिर उसके अंदर में एक और लिस्ट बनाए। एक लिस्ट के अंदर जो दूसरा लिस्ट है वो 846 एलिमेंट को रख रहा है, और दूसरा फिर उसी में जो बनाया उसमें एक ये एलिमेंट को स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो इन जो क्रिएट कर रहे हैं इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल व्यू भी देख लेते हैं तो ज़्यादा हमें अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट 1 इज इक्वल टू, हमने बोला था कि पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आप दे दोगे, ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, आपका ये जो लिस्ट क्रिएट होगा वो आपका ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप ये लिस्ट को प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, लिस्ट 1 हमने प्रिंट करा लिया, और इसका अब आप आउटपुट देखेंगे। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, ब्लैंक आया, क्योंकि कोई एलिमेंट है नहीं। दूसरा हमने बताया था क्या, कि आप यहाँ पे क्रिएट लिस्ट विथ इंटीजर एलिमेंट। तो आप यहाँ पर इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, क्रिएट अ लिस्ट विथ इंटीजर एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट 1 ले लिया, और लिस्ट 1 के अंदर में 10, और हमने सेपरेट कर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स देंगे उनका सेपरेशन कॉमा साइन के साथ में करते हैं। 10, 20, 30, 40
ये सारे एलिमेंट हो गए। और अब इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर में जो प्रोग्राम बनाए उसको हम लोग कमेंट बना देते ताकि वो साथ साथ में ना प्रिंट हो, जिससे आपका जो करंट प्रोग्राम है वो आपको क्लियर आउटपुट समझ में आए। ये देखो आपका यहाँ पे जो आउटपुट दे रहा है वो 10, 20, 30, 40 दे रहा है, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग कमेंट बना देते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था कि हम लोग मिक्स्ड एलिमेंट को लें, क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट विथ मिक्स्ड एलिमेंट। मिक्स्ड एलिमेंट का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स उसमें डालेंगे। तो लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ में आ गया। यहाँ पे हमने इंटीजर लिया 25.75, ये फ्लोट ले लिए। यहाँ पे सोनू ये कैरेक्टर ले लिए। फिर आप यहाँ पे इंटीजर ले लीजिए। फिर आप चाहें तो आप फिर से फ्लोट ले सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कैरेक्टर ले लीजिए ए, ठीक है। तो हमने सारे तरह के वैल्यू हमने इस लिस्ट में डाल दिए और अब आप इसको प्रिंट करा लीजिए लिस्ट 1, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको वो सारे एलिमेंट दे देगा, ठीक है। यानी कि आप एक लिस्ट जो क्रिएट किए हैं उसके अंदर में सारे तरह के एलिमेंट्स आपके स्टोर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है मिक्स्ड एलिमेंट का हो गया। अब यहाँ पर नेस्टेड एलिमेंट को, ठीक है। तो नेस्टेड को क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट अ लिस्ट, क्रिएट नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3 और इसके अंदर फिर हम लोग नेस्टेड कर दिए 4, 5, 6, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉमा दे के एक और लिस्ट बना दे रहे हैं 10, 20, ये एक अनदर लिस्ट हो गया। तो एक लिस्ट के अंदर में हम लोगों ने 2 लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। और अब इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। अब इसका जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो जो एलिमेंट है इसमें क्या एरर आ रहा है 1, 2, 3, अच्छा ये सेपरेट नहीं किए हैं इसीलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए बोलता है। हम यहाँ पे कॉमा नहीं दिए थे इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये एरर दे रहा था, टाइप एरर, ठीक है। तो ये आपका जो लिस्ट नेस्टेड लिस्ट था उसके वो सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। तो इतने तरीके से हम लोग एक लिस्ट को पाइथन के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका कि एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए देखो हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडिविजुअल इंडेक्स से, ठीक है। कि हर एक एलिमेंट को उसके पोजीशंस के यानी उसके इंडेक्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो 2 तरह का इंडेक्सिंग हमने आपको बताया, एक आपका पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्स से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उसके निगेटिव इंडेक्स से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका भी एक हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, है ना। तो ये अगर हम लोग यहाँ पर इसको कमेंट बना दे रहे हैं, है ना, और उसके बाद एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। हम लोग लिस्ट से एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं,
ठीक है। लिस्ट 1 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इसको हम लोग सीधा लिखते हैं प्रिंट, और लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट 1। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग उसका इंडेक्स देंगे, जो भी इंडेक्स देंगे उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। हम लोग यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा है, तो हम लोग को जानते हैं कि पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, दूसरे एलिमेंट का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, पांचवें का 4, है ना, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको रन कराएंगे तो सेकेंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है, तो 0, 1, 2 यानी 2 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 30। तो ये देखो आपको यहाँ पे 30 डिस्प्ले कर दिया। और भी देखें, इसको हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, और सेकेंड पोजीशन पे ना लेकर के हम लोग इसको अब यहाँ पर ले लेते हैं, जो जितने एलिमेंट्स हैं उसी पे उतना ही हम उसी के पोजीशंस को देंगे, है ना। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है, उससे ज़्यादा अगर हम लोग इंडेक्स को यूज़ करेंगे, जैसे 4 तक है, अगर हम 5 कर दिए, 6 कर दिए, तो वो उस पोजीशन पे तो एलिमेंट एक्सेस नहीं कर रहा है, तो क्या देगा, एरर देगा। देखो 6th पोजीशन है नहीं, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 तक ही है, और हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 6। तो देखो यहाँ पे क्या देगा आपको, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ रेंज, मतलब इस रेंज में आपका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आप वही सारे वैल्यू, वही सारे पोजीशंस को, इंडेक्स को यूज करेंगे जो जिस पे आपके एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 4 दे दिया तो 4th वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा, और सेकेंड वाले पोजीशन पे भी डिस्प्ले कर देगा। आप अगर चाहते हैं कि निगेटिव इंडेक्स को यूज करना, तो आप निगेटिव इंडेक्स को भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे 2 निगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप -2 ले लीजिए और -4 ले लीजिए, ठीक है। तो -1 ये आपका हुआ, -2 आपका ये 40 हो गया, -3, -4 20 हो गया। यानी कि इसके साथ साथ में अगर ये दोनों को हम कमेंट बना दें और सिर्फ निगेटिव इंडेक्स को एक्सेस करें, तो हमें कौन कौन सा वैल्यू देगा, 40 देगा, और क्या देगा, 20 देगा। तो देखो आपको यहाँ पे 40 और 20 दोनों दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका निगेटिव इंडेक्स से भी और यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स से भी आप इंडिविजुअल एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना, ठीक है ना, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि एक आप पहले एलिमेंट को और 5वें एलिमेंट तक आप उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर कोई और भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं लिस्ट से, तब फिर आपको स्लाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये स्लाइस कैसे होगा, देखो, तो जब हम लोग लिस्ट, वैसे ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पर लिए ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंडेक्स का पोजीशन, अब उसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग उसका स्लाइसिंग भी करेंगे। कैसे, वो देखो, यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन, ठीक है, यानी कि आप कहाँ से, किस इंडेक्स से, किस पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट आपका क्या होगा, कहाँ तक आप एक्सेस करना चाहते हैं। और स्टेप, स्टेप का मतलब क्या हुआ कि आप पहला को लिए, आप चाहते हैं कि नहीं हम 2-2 एलिमेंट को छोड़ के लें, 1-1 एलिमेंट को छोड़ के लें, 3-3 एलिमेंट को छोड़ के लें, तो आप स्टेप में वो भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो स्टार्ट पोजीशन है, एंड पोजीशन, यहाँ तक ठीक है। ये जो आपका स्टेप है, अगर आप स्टेप नहीं लेते हैं तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू +1 होता है, ठीक है। स्टेप का
डिफ़ॉल्ट वैल्यू +1 होता है यदि हम उसको लिस्ट में स्लाइसिंग के समय अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो 1 होता है, यानी एक एलिमेंट मतलब वहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक में सिक्वेंशियली वो सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, लिस्ट 1 यानी लिस्ट 1 में ये सारे कंटेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, और 1 से लेकर के 5 तक। तो ये देखो कहाँ से कहाँ तक एक्सेस करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, और जो एंड पॉइंट पे हमने 5 लिया हुआ है ना, उससे एक कम एलिमेंट को एक्सेस एक कम पोजीशन तक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। यानी हमने 5 लिया है तो 4 तक वो एलिमेंट को एक्सेस करेगा, यानी 1 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और स्टेप क्या होगा 1, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वो एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट पोजीशन लिए और एंड पोजीशन लिए, और स्टेप नहीं लिए तो स्टेप डिफॉल्ट हमारा 1 हो गया। क्लियर। दूसरा जो लिस्ट हम लोग ले रहे हैं जिसमें कि स्टार्ट पोजीशन नहीं लिए, तो स्टार्ट पोजीशन अगर आप नहीं लेते हैं तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से लेकर के आपका एंड पोजीशन क्या है 4, और एंड पोजीशन में हमने क्या बताया था, उससे एक एलिमेंट कम एक्सेस होगा, यानी वो जो पोजीशन हमने ले रहा है उसमें -1 कर देंगे, और फिर जो पोजीशन हमारा आएगा वहां तक आपका एलिमेंट एक्सेस होगा। ठीक है, तो -4 में -1 कर दिए 3, यानी 0 से 3 तक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है, और स्टेप हम लोगों ने यहाँ डिफाइन नहीं किया तो स्टेप डिफॉल्ट 1 होगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, हमने स्टार्टिंग पोजीशन लिया, एंड नहीं लिया, स्टेप नहीं लिए। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग पोजीशन तो हमने डिफाइन किया कि 3 है, एंड पॉइंट हमने क्या नहीं डिफाइन किया, तो 3 से लेकर के लास्ट पोजीशन तक यानी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा, जहां से हमने स्टार्टिंग पोजीशन दिया हुआ है वहां से लास्ट पोजीशन तक उसको एक्सेस करके आपको दे देगा। ठीक है, और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होगा। ठीक है, फोर्थ आपका तरीका क्या है कि 0 लिए और कितना लिए 6, तो 0 से 6 तक, और स्टेप देखो यहाँ पे 2 लिए हैं, तो स्टार्ट पोजीशन 0 हो गया, एंड पोजीशन 6 - 1 5 हो गया, स्टेप 2 लिए। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यानी F तक होगा, है ना, F तक आपका होगा एक्सेस करेगा। तो A लिया और यहाँ पे स्टेप हमने 2 लिया है, तो A ले लिए तो 1 और B हो गया, फिर C को लेगा, फिर C को लिया तो C D 2 स्टेप हुआ, फिर E को लेगा। यानी कि जब हम यहाँ पे स्टेप 2 लिखते हैं तो जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसके बाद वाले एलिमेंट को छोड़ करके बाकी को उसके बाद वाले को डिस्प्ले करेगा, फिर एक को छोड़कर एक को उसके बाद वाले को डिस्प्ले करेगा। तो इससे जब स्टेप 2 ले रहे हैं इसका मतलब हो गया कि एक एक एलिमेंट को छोड़ करके वो डिस्प्ले करेगा। अब इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल व्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लिस्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, जो अभी हमने एग्जाम्पल में बताया है वही लिस्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में A, B दूसरा एलिमेंट, C तीसरा, D फिर E फिर F फिर G, यहाँ पर कॉमा छूट रहा है, G फिर H और एक और I ले लिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे एलिमेंट हो गए, और अभी जो हमने बताया है उसका एक एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। लिस्ट 1 1:5। ठीक है, देखो क्या आउटपुट देता है, तो प्रिंट लिस्ट 1:5। ठीक है, देखो
कहीं पे कॉमा छूटा है या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अच्छा, ये लिस्ट 1 है, नाम छूट गया, नाम गलत प्रिंट लिख दिए इसलिए ये एरर दे रहा था, है ना। अब देखो, ठीक है। तो 1 से 5 यानी क्या कि बी से लेगा 1 2 3 4 तक, यानी ई तक का आपको डिस्प्ले किया। दूसरा ये देखो, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था? दूसरा है लिस्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, 4 हमने लिया, ठीक है। ठीक है, तो प्रिंट लिस्ट 1 हमने कॉलन लिया और सीधा 4 ले लिया, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पॉइंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा? 0, यानी 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो 0 ए बी 1 सी 2 डी 3, तो डी तक हमारा एलिमेंट को देखो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया। और फिर नेक्स्ट है आपका क्या? देखो, नेक्स्ट है आपका कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, एंड पॉइंट नहीं लिया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट लिया, एंड पॉइंट नहीं लिया। तो एंड पॉइंट का नहीं लेने का मतलब क्या हो गया कि एंड तक वो आपके एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो 0 1 2 3 यानी कि डी से लेगा और ये पूरे एलिमेंट आई तक वो डिस्प्ले करेगा। देखो, तो डी से लिया और आई तक के पूरे एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका क्या है? देखो, नेक्स्ट है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट भी ले रहे हैं, एंड पॉइंट भी ले रहे हैं और स्टेप भी ले रहे हैं। बाकी में स्टेप नहीं लिया था तो वो स्टेप क्या दे रहा था? 1, ठीक है। और आप यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। 6 तक हम लोग गए, है ना, कॉलन 2 ले लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहां तक लेगा। और कितना छोड़ेगा? 2 2, यानी कि ए को लेगा, बी को छोड़ेगा, ठीक है। फिर सी को लेगा, डी को छोड़ेगा, ई को देगा, यानी ए बी डी हमको प्रिंट करके सॉरी ए सी ई हमको प्रिंट करके वो बतलाएगा, ठीक है। तो देखो, ए सी ई आपको प्रिंट करके बतला दिया, ठीक है। तो ये आपका स्लाइसिंग हो गया, जिससे कि आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप निगेटिव इंडेक्स से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। जिस तरह से पॉजिटिव इंडेक्स से हम लोग स्लाइसिंग किए, उसी तरह से आप निगेटिव इंडेक्स से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक आपको करके बतलाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिया -4, ठीक है। और यहाँ पर देखो -4 और स्टार्टिंग इंडेक्स लिए, तो -4 क्या होगा? 1 2 -1 -2 -3 -4, यानी एफ से, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टेप हम लोगों ने नहीं लिया है, तो स्टेप नहीं लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो निगेटिव सॉरी पॉजिटिव 1 हो गया। तो -4 + 1 -3 -3 + 1 -2 -2 -2 + 1 -1, इस -1 तक लास्ट एलिमेंट हो गया, वहां तक आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो -4 यानी कि लास्ट 4 एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये आप निगेटिव इंडेक्स से यूज करके आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो FGHI ये आपका लास्ट जो ये एलिमेंट है वो आपको डिस्प्ले करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप स्लाइसिंग करके भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, नेस्टेड एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो एक आपको ये नेस्टेड एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, उसका एक आपको प्रैक्टिकल व्यू करके हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग इसको कमेंट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं, उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं। लिस्ट 1 is equal to square bracket a b a कॉमा b फिर कॉमा
और फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिया लिस्ट CCDD, CC कॉमा D D D, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें डिफाइन किया हुआ है आपका EF, ठीक है, EF फिर आपका एक लिस्ट लिए और उस लिस्ट के अंदर में GGHH, GG कॉमा HH, और फिर एक और एलिमेंट ले लिया आपका I, ठीक है। ये सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। देखो प्रिंट, अब ऊपर वाले जो एलिमेंट को आप अगर एक्सेस करेंगे तो उसका आप पोजीशन दे सकते हैं, जैसे 1 दिया है ना, तो 1 दिए तो इसका मतलब है कि B वाले एलिमेंट को एक्सेस करके आपको बतलाएगा, ठीक है। देखो B बतलाया। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि CC को एक्सेस करना, ठीक है, तो CC कैसे एक्सेस होगा, देखो आप इसको कमेंट बना देते हैं। तो CC आपका जो लिस्ट के कौन से पोजीशन पे, तो 0 1 2 पे है ना, ये 2 पे एक और लिस्ट बन रहा है। अब उस लिस्ट के हम पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये CC को ये आउटपुट करके देगा, तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो CC दे देगा, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 पे एक लिस्ट बना है, ठीक है, और 3 ये 4। तो अब आप देखो कि जब आप यहाँ पे पोजीशन लोगे कौन सा 4, ठीक है, तो 0 1 2 ये पूरा लिस्ट 3 4 यानी कि F हमको देना चाहिए, तो आपको ये F प्रिंट करके देगा, ठीक है, F करके दिया। अब नेक्स्ट आपका फिर यहाँ पे आता है, तो इसका पोजीशन क्या हुआ, इस लिस्ट का पोजीशन ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए कि इसमें जो है आपका 5 पोजीशन पे दिखला देगा, है ना, ये हो गया आपका 5, ठीक है। और 5 के आप दूसरे वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका क्या पोजीशन हुआ, ये 0 और ये 1, तो आप यहाँ पे 1 दे देंगे, यानी कि इस बार जो आपको आउटपुट देगा वो लिस्ट के अंदर जो दूसरा वाला लिस्ट है उसका दूसरा एलिमेंट को आपको प्रिंट करके देगा, एंड दैट इज HH, है ना, प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट को भी आप एक्सेस करके, नेस्टेड लिस्ट को इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बता देंगे फंक्शन ऑफ लिस्ट और वो फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उसके बारे में सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।